हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी बेदर्द इश्क भागवान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। करीबन रात के 9 बज रहे थे। डॉक्टर मीरा अभी कुछ देर पहले ही अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी ऑफ होने पर घर पहुंचती है। उन्हें देख उसकी माँ पूनम जी ने कहा, आज भी लेट हो गई। मैं कब से वेट कर रही थी तेरे डिनर पर, फोन भी मेरा नहीं उठाती हो। ऐसा भी क्या बिजी होना बेटा कि अपनी माँ से 1 मिनट भी बात नहीं कर सकती हो। मीरा बोली, आप जानती हैं मॉम, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे लिए हर 1 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह भी मानती हूँ कि आपको मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, इसलिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन क्या करूँ, फेल हो जाती हूँ। फ्रेश होकर आ रही हूँ, आप डिनर लगाइए। मीरा फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी मोबाइल की रिंग बजी। फोन हॉस्पिटल से था, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकती थी। फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, मैम, पूर्णिमा मेंटल असाइलम से भाग गई है। यह सुन मीरा चौंक गई। वह घबरा गई। क्या क्या कह रहे हो? पूर्णिमा भाग गई? कैसे भाग गई? कर क्या रहे थे तुम सब? फोन कट कर देती है। ओह माय गॉड, कहाँ गई होगी वह? नहीं, मैं हॉस्पिटल की उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। वह तो कोई एक्शन लेने से रहे। मुझे खुद ही उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। वह जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकलने वाली थी कि उसकी माँ ने पूछा, अब कहाँ जा रही हो? मीरा ने कहा, मॉम, मैं आकर बताती हूँ, बहुत अर्जेंट है। कहते ही वो निकल जाती है। पूनम जी भी बड़बड़ाते हुए, यह लड़की भी मालूम नहीं क्या क्या करते रहती है, कुछ ठीक से बताती भी नहीं है। मीरा मुंबई की हर गली हर रास्ते पर अपनी गाड़ी से पूर्णिमा को ढूंढ रही होती है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी, ना जाने किसी अनहोनी को दर्शा रही थी। वह खुद से कह रही थी, कहाँ हो पूर्णिमा, प्लीज मिल जाओ। गलती मेरी थी, सच जानने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सकी। आई एम सॉरी, बस एक बार मिल जाओ। उसे ढूंढते ढूंढते 2 घंटे हो चुके थे। मीरा की उम्मीद भी लगभग टूट ही रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी एक पार्क के सामने रुकी। अंदर बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी। उम्र 25 साल, गोरी लंबी गहरी और बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मरीज के ड्रेस में बच्चे की तरह बैठी हुई थी। उसे देख मीरा के चेहरे पर सुकून और स्माइल झलक आई। वह पूर्णिमा थी। जैसा उसका नाम वैसा ही उसकी सूरत और सीरत थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वह बहुत रोई थी। मीरा उसके पास आकर बैठ गई। पूर्णिमा उससे लिपट कर रोने लगी। पूर्णिमा की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था जो मीरा को हमेशा परेशान कर देता। पूर्णिमा रोते हुए बोली, हमें नहीं जाना है वहाँ। वह मेंटल असाइलम की बात कर रही थी। आप जानती हैं कि हम पागल नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक है। हमसे और यह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होती। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। पूर्णिमा की आवाज में बहुत दर्द था जिसे वो बयान भी नहीं कर पा रही थी। मीरा ने कहा, ठीक है, मेंटल असाइलम नहीं जाना है, लेकिन मेरे घर तो आ सकती हो, मेरे साथ रहना। पूर्णिमा मीरा को सवालिया नजर से देखने लगी। उसे किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन इन 2 सालों में थोड़ा बहुत भरोसा किसी पर कर पाई थी तो वह डॉक्टर मीरा ही थी, जो कि उसकी ही हम उम्र भी थी। पहली बार जब हॉस्पिटल में डॉक्टर मीरा से वह मिली थी तो उसे बहुत अपनापन फील हुआ था। मीरा भी अपने पेशेंट के साथ बहुत प्यार से पेश आती थी और पूर्णिमा से तो उसे बहुत खास लगाव हो गया था। पूर्णिमा बोली, नहीं, हम आप पर बोझ नहीं बन सकते हैं। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई ना पहचानता हो। कहाँ जाओगी पूर्णिमा? और यह मुंबई है, यहाँ की गलियों में यदि एक बार भटक गई तो खुद को कभी ढूंढ नहीं पाओगी। मुझ पर भरोसा नहीं है पूर्णिमा, जो मेरे साथ आने में डर लग रहा है? मीरा ने पूछा। जिंदगी ने बहुत चोट दिया है हमें मीरा, और सबसे पहले भरोसा ही टूटा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। इन 2 सालों में आपने ही हमारा बहुत ख्याल रखा, वरना हमें तो कब का पागल बना दिया होता। पूर्णिमा ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो चलो फिर मेरे साथ। जब तक तुम्हारा कोई सेफ रहने का जगह न मिल जाता तुम मेरे घर में रहोगी। पूर्णिमा मीरा के साथ उसके घर गई। मीरा की माँ पूनम जी अब तक उसकी चिंता में सोई नहीं थी। उसे देखते ही पूछी, कहाँ थी अब तक? मेरी जान लेकर मानेगी तू मीरा? मीरा के साथ पूर्णिमा को देखकर वो चुप हो गई। वह इशारे में उससे उसके बारे में पूछी तो मीरा ने कहा, मम्मी,
यह पूर्णिमा है, आपको बताया था ना इसके बारे में, इसी को लेने गई थी। पूनम जी पूर्णिमा को अंदर आने के लिए कहती है और वो अपने घर के एक नौकर को उसे गेस्ट रूम में ले जाने के लिए कहती है और मीरा का हाथ पकड़ अपने कमरे में लेकर आती है और पूछती है, यह क्या है मीरा, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? एक पागल को अपने घर लेकर आई हो। मीरा ने धीरे से कहा, धीरे बोलिए मॉम, वो सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा। वह पागल नहीं है, सी इज एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल है, बिल्कुल हमारी जैसी। उसे जानकर पागल बनाया जा रहा है और मुझे नहीं मालूम है ऐसा क्यों। मीरा ने आगे कहा, 2 साल पहले मेंटल असाइलम में वो मुझसे मिली थी, तब भी वो नॉर्मल थी और आज भी नॉर्मल है। मैं एक डॉक्टर हूँ मॉम, मैं पेशेंट को देखकर बता सकती हूँ कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। पूर्णिमा में मेंटल वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो थोड़ी पैनिक हो जाती है। हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट से मिलने उसके परिवार वाले आते हैं, लेकिन इन 2 सालों में पूर्णिमा से मिलने कोई नहीं आया और ना ही उसने कभी अपने परिवार का जिक्र किया। इसलिए मुझे धीरे धीरे उससे लगाव होने लगा। वह मुझे गैर की तरह लगती ही नहीं है मॉम। मैंने कई बार उसकी लाइफ, उसके परिवार के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो खामोश रही। फिर मैंने भी कभी उससे पूछा ही नहीं मॉम। पूनम जी चिंता जाहिर की और बोली, मान लिया तुम्हारी बात बेटी, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं सिवाय उसके नाम का। जमाना खराब है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तेरे इस तरह समाज सेवा करने की तरीके से मुझे डर लगता है। हॉस्पिटल वालों को क्या जवाब देगी? मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, तुझे नहीं खोना चाहती हूँ। तो यही मान लीजिए मॉम कि पूर्णिमा के रूप में आपकी बेटी लौट आई है। सूरत अलग है, लेकिन सीरत बिल्कुल दी जैसी है। मुझे तो उसमें अपनी बहन ही दिखाई देती है। पूनम जी की चिंता थोड़ी कम हुई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। मीरा बोली, बिल्कुल, अब भूख लगी है, मैं पूर्णिमा को लेकर आती हूँ। पूनम जी ने खुद से कहा, भगवान, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, इसके दिल में सभी के लिए प्रेम है, प्लीज इसका ख्याल रखना। मीरा पूर्णिमा को लेकर आई। पूनम जी पूर्णिमा को देखकर मन में सोचती है, कितनी मासूम चेहरा है इसकी, किसी का क्या बैर होगा इससे जो नॉर्मल होते हुए भी इसे मेंटल असाइलम पहुंचा दिया। क्या इसके परिवार वालों को इसकी चिंता नहीं है? वह पूर्णिमा को खाना सर्व करती है और साथ में बैठकर खाने लगती है, लेकिन पूर्णिमा खाने की प्लेट को बहुत ध्यान से देखती है, लेकिन खाती नहीं है। यह देख मीरा ने पूछा, खाना खाओ पूर्णिमा, ऐसे खाने को क्यों देख रही हो? खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं मीरा, खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है, याद भी नहीं है कि कब खाई हूँ। यह सुन दोनों माँ बेटी इमोशनल हो गए। पूनम जी अब अपने मन में परे शंका की पर्दा को हटाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, जिससे पूर्णिमा की आंखें भर आई थी। फिर सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन पूर्णिमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने अतीत के बारे में सोचकर उसकी आंखें भर जा रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह होने पर मीरा जल्दी से रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आई तो पूनम जी पूछी, आज संडे है, क्या आज भी हॉस्पिटल जाना है? नहीं मॉम, बट इमरजेंसी होगी तो जाना ही होगा, लेकिन अभी तो मैं कार्तिक के घर जा रही हूँ, आंटी ने बुलाया है। आप भूल गई हैं, आज उसे बेस्ट बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है, सभी वहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं। आप प्लीज़ पूर्णिमा का ख्याल रखिएगा, अभी वो सो रही है, उठेगी तो उसे बता दीजिएगा कि मेरे आने में लेट हो जाएगी। पूनम जी बोली, कैसी बेटी है तू, मुझे उस पागल के साथ छोड़कर जा रही है? मॉम, कितनी बार आपसे कहा है कि वो पागल नहीं है। आपने कल रात में उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, पागल होती तो काट लेती। प्लीज उसका ख्याल रखिएगा, चलती हूँ, नहीं तो आंटी गुस्सा करने लगेगी। कार्तिक मेहरा, उम्र 28 वर्ष, हाइट 6 फुट, सख्त और मजबूत आर्म्स, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, आंखें गहरी है, बॉडी बिल्कुल कसा हुआ है। इन शॉर्ट वह बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव है। वह एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर के साथ साथ रॉक स्टार भी है और इंडिया का जाना माना बिजनेसमैन, बहुत पावरफुल पर्सन है। वह रियल एस्टेट का मालिक है। कार्तिक अपने रूम में आज के अवार्ड सेरेमनी में पहनने के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब तक वो कंफ्यूज में था। उसी वक्त कमरे में उसकी बहन छाया आई और पूछी, क्या हुआ भैया, अब तक आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया? ऐसे ही करते रहोगे तो शाम हो जाएगी। कार्तिक ने कहा, तो मेरी प्यारी बहन, हेल्प मी, बताना क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पहन लिया तो मॉम नाराज हो जाएगी।
उन्हें तो उनका रॉक स्टार बेटा कार्तिक ही चाहिए। छाया ने कहा, भैया आपको कहाँ हमारी पसंद पसंद आती है। आपकी तो मदद एक ही बंदी कर सकती है, वह है मीरा दी। समझे? मीरा कार्तिक के घर पहुंचती है। उसे वहां देख सभी खुश हो जाते हैं। कार्तिक की माँ कल्याणी जी बोली, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। कार्तिक अपने कमरे में है, जाकर उसकी हेल्प कर दे, वह सुबह से ही परेशान है। कल्याणी देवी, उम्र 50 साल, बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड रूड है। पूरा घर उन्हीं के इशारे पर चलता है। अपने बेटे को लेकर अल्ट्रा पॉजिटिव है और परिवार को लेकर भी बहुत गंभीर है। उनका पति विनोद मेहरा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनका खानदानी रियल एस्टेट बिजनेस है। पूरे देश में काफ़ी नाम है उनका। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आर्यन, जिसका खुद का बिजनेस है, और उसकी पत्नी दिव्या, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन आर्यन ने लव मैरिज किया था, जिसकी वजह से कल्याणी जी दिव्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। एक भी मौका नहीं छोड़ती उसका इंसल्ट करने में, लेकिन दिव्या कभी कुछ नहीं कहती। छोटा बेटा कार्तिक, जिसे आज बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था, जो सभी घर वालों की आंखों का तारा था। और सबसे छोटी बेटी छाया, जो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी। घर में और भी सदस्य हैं, जिनमें कार्तिक के दादाजी, दादी, चाचा, चाची शामिल है। यह एक ज्वाइंट फैमिली है और सभी बहुत ही खुशहाल है। मीरा कार्तिक के कमरे में जाती है। उसके जाते ही चाची कल्याणी जी से कही, भाभी वाकई आपकी पसंद माननी पड़ेगी। आपने एक नज़र में मीरा को कार्तिक के लिए पसंद कर लिया, वरना 2 साल पहले जो हुआ था उसके बाद तो हम सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि कहीं कार्तिक आर्यन की राह पर न चल दे, लेकिन आपने सब संभाल लिया। कल्याणी जी ने कहा, कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा सुमित्रा, उस घटना का जिक्र नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा कार्तिक उन यादों से बाहर निकला है, और यह सब हो सका तो सिर्फ मीरा की वजह से। मेरे लिए, हमारे घर के लिए और मेरे बेटे कार्तिक के लिए वो बहुत ही शुभ है। मीरा कार्तिक के कमरे में जाकर कहती है, मैं मदद कर देती हूँ। मीरा को वहाँ देखकर कार्तिक ने कहा, थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं। वह बोली, तुम पर तो हर कलर सूट करता है कार्तिक, ब्लैक कलर, ओ माय गॉड, उसको पहनते ही तुम्हारे अंदर तो किलर पावर आ जाती है। कार्तिक हंसते हुए बोला, थैंक यू मुझे समझने के लिए। तुम बाहर वेट करो, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। मीरा कार्तिक से बहुत प्यार करती है। कार्तिक के घर वाले भी उसे बहुत पसंद करते हैं, खासकर कल्याणी जी। लेकिन कार्तिक कभी भी अपनी तरफ से मीरा को ऐसा कोई भी प्यार का सिग्नल नहीं दिया था। भले वो अपनी माँ की खुशी के लिए मीरा से विवाह करने के लिए राजी था, लेकिन मीरा को कभी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता था। मीरा कमरे से बाहर आई तो सुमित्रा ने पूछा, मीरा पूनम जी आ रही है ना आज के फंक्शन में? मीरा बोली, नहीं आंटी, मॉम नहीं आ रही है। कल्याणी जी थोड़ी सख्त होकर बोली, फिर हम सब है ना, उन्हें आना चाहिए था, इसी बहाने गेट टुगेदर भी हो जाता। मीरा बोली, आंटी सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप तो जानती हैं डैड बिजनेस टूर से ज़्यादा समय बाहर रहते हैं, और दी के गुजर जाने के बाद मॉम घर से बाहर निकलना ही कम कर दी। वो कहीं भी आना जाना पसंद नहीं करती है, इसलिए मैंने भी फोर्स नहीं किया। सॉरी आंटी, पूर्णिमा के बारे में नहीं बता सकती हूँ, वरना आप नाराज़ होती और मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। मीरा मन में सोचती है। दूसरी ओर पूनम जी खुद में बड़बड़ाई जा रही थी, मीरा भी ना मुझे इस पागल के साथ छोड़कर चली गई। मालूम नहीं अपने कमरे में क्या कर रही होगी, डर लगता उसके सामने जाने में। लेकिन कल रात मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था, तब तो मुझे नॉर्मल ही लगी, फिर मैं क्यों डर रही हूँ? मीरा मेरी बेटी है, वो कभी ऐसा रिस्क नहीं लेगी। मुझे एक बार उसके कमरे में जाकर देखना चाहिए। पूनम जी अपने ही सवाल जवाब से कंफ्यूज हो रही थी। वह हिम्मत बांधकर उसके कमरे में गई। पूर्णिमा किताब पढ़ रही थी। पूनम जी को वहां देखकर पूर्णिमा पूछी, कुछ काम था आंटी? पूनम जी जब भी पूर्णिमा को देखती तो उसके मासूम चेहरा देखकर अपना डर भूल जाती। वह बोली, नहीं बेटा, देखने आई थी कि कहीं अकेले तुम अपने कमरे में बोर तो नहीं हो रही हो, लेकिन तुम तो बुक पढ़ रही हो। वह बात करते करते उसके पास बैठ गई। हाँ आंटी, हमें बुक पढ़ने का बहुत शौक है। हम अकेले बोर नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ का मोस्ट टाइम अकेले और तन्हा ही गुजारे हैं। अब तो आदत सी है। पूर्णिमा ने कहा, क्या हुआ होगा इस बच्ची के साथ? उम्र ही क्या है और बातें गंभीर और समझदार करती है। पूछ भी नहीं सकती हूँ। मालूम नहीं
कहीं मेरे पूछने से इसे तकलीफ ना पहुँचे। पूनम जी अपने मन में सोच रही थी। पूर्णिमा पूछी, आप क्या सोच रही आंटी, और मीरा कब तक वापस आएगी? बेटा, उसे तो आने में काफ़ी रात हो जाएगी। आज बहुत खास दिन है उसके लिए। मेरी बेटी मीरा की ज़िंदगी में उसका प्यार। अभी वह बता ही रही थी कि उनके मोबाइल की रिंग बजी। उनके पति का कॉल आ रहा था। वह पूर्णिमा से बोली, तुम बुक पढ़ो, हम बाद में बात करते हैं। वह कमरे से बाहर निकल आई। पूर्णिमा भी उनके जाने के बाद बालकनी में निकल आई और अपने दोनों हाथ फैलाकर बहती हवा को फील कर रही थी। इतने सालों बाद खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल थी कि अचानक दूर से एम्बुलेंस गाड़ी की आवाज़ सुनकर जिससे उसके चेहरे का भाव ही चेंज हो गया। माथे पर पसीने आ गए। दूसरी ओर साथ में पुलिस की गाड़ी का हॉर्न भी सुन उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसकी सांस फूलने लगी। वो झट से कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर एक कोने में दुबक गई। वह अपनी आंख और कान दोनों बंद कर अपने पैरों के बीच में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। वहीं कार्तिक रेडी होकर बाहर आया। उसे देख सभी बोले, वाह क्या लग रहे हो आज, सारी लड़कियां तुम पर अपनी जान दे देगी कार्तिक। मीरा भी उसे देखे जा रही थी। वह काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। उसी वक्त उसके बेस्ट फ्रेंड दिया और विक्की भी आते हैं। वे दोनों कार्तिक के ऑफिस में साथ काम करते थे। तीनों बचपन के ही दोस्त थे, हर सुख दुख के साथ ही थे। दिया ने कहा, चले, फंक्शन में मिस्टर कार्तिक मेहरा का इंतजार हो रहा है। सारी मीडिया, इनके सोशल मीडिया फैंस इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। सभी गाड़ी में बैठते हैं। मुंबई शहर के ग्रैंड टॉप होटल जहां अवार्ड फंक्शन रखा गया था, वहां सभी पहुंचते हैं। अपने रॉक स्टार कार्तिक मेहरा को देखकर उनके फैंस पागल हो रहे थे। कार्तिक सभी को अपने हाथों से हाय करते हुए होटल में दाखिल होता है, जहां पहले से ही देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। वहां कार्तिक सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन था। सभी कार्तिक से बात करना चाह रहे थे। अपने बेटे को इतनी बड़ी सक्सेस पर देख कल्याणी जी, विनोद जी और बाकी फैमिली गर्व महसूस कर रहे थे। सभी अपने सीट पर बैठते हैं और फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इधर पूनम जी भी अपने टीवी पर अवार्ड फंक्शन लाइव देख रही थी। पूर्णिमा की सिचुएशन से वो अनजान थी। जब एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी का हॉर्न पूर्णिमा के कानों में आना बंद हुआ तो वह थोड़ी नॉर्मल हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, पसीने से लथपथ हो गई थी। खुद से बात करने लगी, हम क्यों डर रहे हैं? हम डरेंगे तो हमें ले जाएंगे। हमें नहीं जाना वहाँ। उन्हें मालूम नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। मीरा ने हमसे वादा किया कि वो हमें कुछ नहीं होने देगी, सब ठीक कर देगी। हम पागल नहीं हैं। उसकी आंखों से उसके दर्द की अविरल आंसू बहने लगे थे। पूर्णिमा ने खुद को समझाया, नहीं पूर्णिमा, खुद को कमज़ोर मत पड़ने दो। वह सब हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। अब वो नहीं आएंगे हमारी ज़िंदगी में। उन्हें मालूम ही नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं, वरना फिर से हमें मेंटल असाइलम भेज देंगे। हम फिर से उस दौर से गुजरना नहीं चाहते हैं। हमें इन सब से बहुत दूर जाना होगा, लेकिन जाए भी तो कहाँ जाए? हमारा कोई नहीं है, और ऐसे चले गए तो मीरा की जॉब पर संकट आ जाएगी। क्या करूँ मैं? उसके हाथ पैर कांप रहे थे किसी अनजान डर से। कौन थी पूर्णिमा? क्या था उसका अतीत? कौन थे वे लोग जो उसे मेंटल असाइलम भेजे थे? क्या मीरा, कार्तिक और पूर्णिमा की जिंदगी एक दूसरे से कनेक्ट थी? क्या होगा इन सब की लाइफ में जब ये तीनों एक दूसरे के सामने होंगे? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।